आजकल एक पॉडकास्ट का बड़ा चर्चा है जी। एक रिसेंट पॉडकास्ट है जिसे आप लोगों ने देखा भी, पसंद भी किया, तनकीद भी की, लोग तबसरा भी कर रहे हैं, अदालतों में भी केस चले गए उस पॉडकास्ट को लेके। अच्छा, मैं वो जिक्र इसलिए नहीं पर्टिकुलरली कर रहा क्योंकि मेरा मकसद उन दोनों शख्सियात में से किसी शख्सियत पर बात करना नहीं, आपको एक असूल की बात समझाना है, एक तरीकाकार है। ज़रा इसको गौर कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। जब एक कंटेंट आता है ना, मूवी की शक्ल में, फिल्म की शक्ल में, वीडियो की शक्ल में, ऑडियो की शक्ल में, जब अवाम उसे देखते हैं, चाहे छोटी स्क्रीन पर देखें, बड़ी स्क्रीन पर देखें, अवाम उस कंटेंट के अंदर अपने आप को किसी एक फर्द के साथ एफिलिएट करता है। मूवी देख रहे हैं आप, तो आप कोशिश करते हैं कि मैं हीरो की जगह अपने आप को रखना शुरू कर देते हैं। मर्द जो होते हैं, ख़वातीन जो है वो हीरोइन की जगह अपने आप को रखना शुरू कर देते हैं। जो बुजुर्ग होंगी वो उसकी माँ का किरदार अपने आप को उसमें फिट करता है। हर कोई उसके साथ रिलेट करता है। ये जो पॉडकास्ट है ना, जिसमें मैं बैठता हूँ, मेरे सामने एक गेस्ट बैठता है, इसको जब लोग देखते हैं तो इसमें जो पॉडकास्टर हजरात हैं, जो एंकर हैं, वो हो सकता है अपने आप को मेरी कुर्सी पर रखते हो। यार मैं आसिफ की जगह होता तो ये सवाल पूछता, वो समझ आती है। लेकिन 99% ऑफ द पीपल जो कि एंकर नहीं है, पॉडकास्टर नहीं है, वो क्या करते हैं, वो अपने आप को सामने वाले गेस्ट की कुर्सी पे बिठाकर सोचते हैं कि मैं होता तो ये जवाब देता, मैं होता तो मैं ये करता। अच्छा, ये बात बड़ी अच्छी भी है व्यूअरशिप के हवाले से अगर आप देखें, और ये बात बड़ी खतरनाक भी है दोनों के लिए, जो इधर बैठे हैं, जो उधर। अच्छा, जो इधर बैठे हैं उनके लिए कैसे खतरनाक है, ये बातचीत आपकी सुनी जा रही है, ज़ाहिर है संजीदा हलकों में भी लोग सुनते हैं, जो है शुगल मेला बनाने वाले, अब हर तरह के लोग देखते हैं। तो वहां पे अपने आप को बिठाकर ऐसा शख्स भी देख रहा है जो आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। उस वक्त वो सुन रहा है आपको। अच्छा, इस तरह सवाल पूछा तो मैं होता तो ये कर, और फिर वो ऑटोमेटिकली अपने ज़हन में आपके लिए एक बुग्स कह लें, एक थोड़ी सी नफरत का एलिमेंट कह लें, वो भी पैदा कर लेता है। एक दिन तो ये मेरे काबू आएगा ना, तब मैं देखूंगा ज़रा कैसे पूछता है ये सवाल। अच्छा, ये एक पहलू है। दूसरा, अब उस गेस्ट के हवाले से आ जाए जो उधर मेहमान बैठा हुआ है, और वो जो अगर वो अच्छे जवाब दे रहा है या बुरे जवाब दे रहा है, तो उसके साथ जो भी होगा इस इंटरव्यू के अंदर या पॉडकास्ट के अंदर या एक कंटेंट के अंदर, एक ऑडियो वीडियो किसी शक्ल में भी, नेक्स्ट उसने किसी को इंटरव्यू देना है, तो अब सेट पैटर्न है उससे पहले वाला इंटरव्यू। यानी 10 के बाद 11 ही आएगा ना, 9 तो नहीं आ सकता। 11 के बाद 12 आएगा, 11 नहीं आ सकता। तो वो अब नेक्स्ट जिसने उसका इंटरव्यू करना है, वो ये कोशिश करेगा कि इस बंदे की मैं पहले से भी ज़्यादा उतारूं इज़्ज़त। फॉर बोथ गेस्ट एंड द होस्ट, मैं ये समझता हूँ कि एक दूसरे की इज़्ज़त का ख्याल रखना बड़ा इम्पोर्टेंट होता है पॉडकास्ट के अंदर। क्योंकि हमारा तरीक़ाकार, शायद मैं अपने आप को इसीलिए पॉडकास्टर से ही समझता भी नहीं हूँ, और मैं सेकेंडरी ही कंटेंट है पॉडकास्ट, प्राइमरी कंटेंट भी नहीं है। ये शायद मुझे उस तरह सवाल पूछने भी नहीं आते, आप कह लें ना, काम बंदा कह लें आप। तो मेरी लेकिन ये कोशिश ज़रूर होती है कि सवाल हम पूछें, जो जायज़ बात है वो हम पूछें, लेकिन उसका जवाब ले लेना चाहिए। वो जो भी दे रहा है ले लेना चाहिए। उसकी वजह यह है कि ऑलरेडी अवाम में आना है। अवाम आजकल, सच बताऊं आपको, तो मुझसे ज़्यादा अहल, मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे, मुझसे ज़्यादा समझ रखने वाले, मुझसे ज़्यादा फ़हम रखने वाले, शऊर रखने वाले, दूरअंदेशी रखने वाले आप लोग हैं। आप लोगों को हमसे ज़्यादा पता है। तो एक बंदे का जवाब मैंने ले लिया, अभी रिसेंटली इकरार साहब की पॉडकास्ट की, मैंने सवाल पूछा, उन्होंने जवाब दे दिया, मैंने आपको दे दिया, पोस्ट कर दिया। अब आप जाने, इकरार साहब जाने, आप देख लेंगे कि वो सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। मेरा क्या काम बनता है कि मैं अब उधर उनको, और फिर ज़ातियात और ये चीज़ें जो होती हैं, फिर किसी की इज़्ज़त पे हर्फ आता है। अपनी अपनी पॉलिसीज़ हैं, ये मेरा नुक्ता नज़र है। किसी से, शख्सियत से कोई इख्तलाफ ना है, ना होना चाहिए। नज़रियाती छोटे से इख्तलाफ होते हैं, बहन भाइयों में भी होते हैं, अपनों में होते हैं ख़ास करके। खुश रहें। आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए।